मैं सच कहूं, मैं बिल्कुल ईमानदार हूं। वह रात को सो नहीं पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे वह रात को बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। वह रात को 3 बजे से 4 बजे उठते हैं, सोचते हैं और फिर बेचैन होते हैं। मूलतः मैं यहां पर मुख्य बिंदु आपको बताना चाहती हूं कि वह आपको खुश नहीं देख पा रहे हैं। यह लोग आपसे इतने ज्यादा जलते हैं कि वे आपको खुश नहीं देख पा रहे हैं और यह लोग तड़प रहे हैं। इनकी रातों की नींद आपने गायब कर दी है। रात को 3 बजे से 4 बजे के बीच यह लोग उठते हैं और बातों को गहराई से सोचते हैं। सोचते सोचते इनका बीपी बढ़ जाता है और फिर यह लोग रोने लगते हैं। अपने सर को पटक पटक कर यह लोग मतलब आपको देख रहे हैं। आप बहुत खुश हो रहे हैं, आप बहुत प्रसन्न हैं। यह लोग अपना सर पटक रहे हैं। महिला द्वारा स्पेल वर्क हो सकता है। आपके ऊपर किसी महिला ने पास्ट में आपके रिश्तों को खराब करने के लिए कोई जादू टोना किया हो, लेकिन अब वह बहुत डर रही है क्योंकि वह सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। वह महिला अब बहुत ज्यादा डरी हुई है। वह भय में जी रही है। ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो इंसान सोचने समझने की शक्ति खो देता है। कर्मा। इन लोगों को अब लगने लगा है कि उनका कर्मा उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब ये लोग तनाव में जीने लगे हैं। उनका बीपी बढ़ चुका है। वे मानसिक तनाव में हैं। आपकी ईमानदारी, आप बहुत ज्यादा लॉयल हैं, प्योर सोल हैं, इसलिए सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। लेकिन ये लोग अपना कर्मा भुगत रहे हैं। अब इनको डर लग रहा है। वे भय में जी रहे हैं। अन्य लोग, आपका कोई मुकाबला नहीं है। जो लोग आपकी तुलना करते हैं वे बहुत बड़े मूर्ख हैं। वे आपकी कदर को समझ नहीं पाए हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पितृ हैं, वह आपसे बहुत खुश हैं। वे आपकी देखभाल कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको व्हाइट कलर के फेदर दिख सकते हैं। यह आपके पितरों की निशानी हो सकती है। इस वक्त जहां भी आप यह वीडियो सुन रहे हैं, आपके पितृ आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और आपको देखकर खुश हो रहे हैं। यही कारण है कि आप यह ऊर्जा पिक कर पा रहे हैं और यह वीडियो सुन पा रहे हैं। आपके पर्स में या आंगन में मुझे ऐसा लग रहा है उनकी तस्वीर आपके आसपास है। वह आपको देख रहे हैं। अगर अचानक से आपको एक हवा का झोंका छू कर चला गया है या किसी तरह की खुशबू आई है तो यह बहुत बड़ा साइन है। अगर आप ऐसा कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके पितृ आपको देख रहे हैं और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। मैं उनकी ऊर्जा को पिक कर रही हूं। वे बहुत खुश हैं और आप बहुत लकी हैं। आपका भाग्य आपके साथ है। भाग्य और प्रगति, आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिल रही है। आप शायद कहीं बाहर ट्रैवल करने वाले हैं। मैं आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति देख रही हूं। आपको हर क्षेत्र में प्रगति मिलने वाली है। हो सकता है आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करने वाले हों। कुंजी और नई शुरुआत। आपके पास कोई कुंजी है या आप खुद ही एक कुंजी हैं जिससे आप अवेयर नहीं हैं। आपके जीवन में नई शुरुआत और एडवेंचर आने वाले हैं। आपने अपने पास्ट को लेट गो कर दिया है। जो चीजें और लोग आपके काम के नहीं थे उन्हें आपने छोड़ दिया है। आपने लो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन से निकाल दिया है। नई दिशा और प्रगति। आपके जीवन में बहुत ज्यादा न्यू बिगिनिंग आ रही है। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देख रही हूं और बहुत सारी प्रगति देख रही हूं। आपको कोई कुंजी का पता चलने वाला है जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। डिवाइन आपकी तरफ किसी चीज को भेज रहे हैं और यह कुंजी सफलता की है। सुरक्षा और खुश रहना। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और सुरक्षित हैं। जो भी चैलेंज आते हैं आप उन्हें पूरी तरह से फेस कर सकते हैं। आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि आप खुश रहें और ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपके पितृ आपके आसपास हैं, आपको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आपका भाग्य आपके साथ है और आप बहुत लकी हैं। आपके जीवन में नई शुरुआत और एडवेंचर आने वाले हैं। आपने अपने पास्ट को लेट गो कर दिया है और नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से निकाल दिया है। आपको प्रगति मिलने वाली है और डिवाइन आपकी तरफ सफलता की कुंजी भेज रहे हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड और सुरक्षित हैं। खुश रहें और ध्यान रखें कि आप सुरक्षित हैं। आपको खुद को किसी भी प्रकार की समस्याओं में जानबूझकर नहीं डालना चाहिए। दिव्य शक्तियां आपको सचेत कर रही हैं। आपका अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होने वाला है। इस समय आप अनकंडीशनल लव, इमोशनल फुलफिलमेंट और एक ट्रू कमिटेड पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को ट्रू कमिटमेंट का महत्व सिखा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं।
आपको सोल सर्चिंग करने की सलाह दी जा रही है। किसी भी नए कार्य को करने से पहले स्वयं से प्रश्न करें कि यह कार्य उचित है या अनुचित। आपके जीवन में जजमेंट टाइम आ रहा है। आपके दुश्मनों के लिए समय कठिन होगा। जिन्होंने आपकी लाइफ में समस्याएं पैदा करने की कोशिश की थी, उनके लिए अब समय कठिन होने वाला है। आपको मानसिक रूप से परेशान करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब वे लोग स्वयं मानसिक रूप से परेशान हैं। उनका कर्म उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। आपके लॉज या परिवार के कुछ लोग जो आपको मानसिक जेल में डालना चाहते थे, अब स्वयं इस स्थिति का सामना करेंगे। आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और आपकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके दुश्मन अब भ्रमित और चिंतित हैं। वे रात को 3 से 4 बजे के बीच उठते हैं और सोचते हैं। उनके लिए जजमेंट टाइम आ गया है। अब वे अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतेंगे। आपके लिए सही समय आने वाला है और आपके जीवन में धन और खुशियां बरसने वाली हैं। दिव्य शक्तियां आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आपके दुश्मन अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। जब भी मैं इस पावरफुल एनर्जी को पिक करती हूं, मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि किसी ने आपकी लाइफ में कुछ जाल बिछाने की कोशिश की थी। फिलहाल वे पूरी तरह से उसी में फंस चुके हैं। यह तीसरी बार है जब आपके दुश्मन अपनी चालों में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब वे जान चुके हैं कि आपकी सफलता को रोकना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। उन्हें यह भी समझ में आ गया है कि उनकी हर एक गंदी चाल उन पर ही पलटवार करेगी, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों के प्रिय हैं। मुश्किलों का सामना करते करते अब आप यह अच्छी तरह जान चुके हैं कि आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। दिव्य शक्तियां मैं आपको लंबे समय से यह बताना चाहती थी। इस समय आपको बहुत सारी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। साइन, इंडिकेशन, फेदर्स, एंजल्स नंबर। अगर आपको ऐसे कोई साइन मिल रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिव्य शक्तियां आपको यह भी बताना चाहती थी कि आप उनके ही अंश हैं और वे आपसे बहुत प्यार करती हैं। आपकी कोई मन की बात या इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो सकती है, शायद अगले 3 महीनों में। आपने जो इच्छा छोड़ दी थी वह भी बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। अब हर व्यक्ति, चाहे वह आपके परिवार का सदस्य हो या कोई और, जिन्होंने पास्ट में आपकी बेकदरी की थी, अब आपके साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। उन्होंने पास्ट में जो भी गलतियां की थी उन्हें वे अब ठीक करना चाहते हैं। यह बात कल भी सामने आई थी जब मैंने मिलियंस ऑफ थॉट में वीडियो बनाया था। आज फिर से यह बात सामने आई है। जिन्होंने पास्ट में आपकी बेकदरी की थी, अब वे अपने रिश्तों को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं। एक महिला जिसने आपके साथ बहुत गलत किया था, अब खुद को संभाल नहीं पा रही है। अगर आप मेल हैं या फीमेल, मैरिड हैं या अनमैरिड, और आपको कभी ऐसा लगा कि सब लोग आपकी बैंड बजाने में लगे हुए हैं, तो वे लोग अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके सपने अब डरावने हो चुके हैं और उन्हें अपने कर्मों का एहसास हो रहा है। आपके पितृ और पूर्वज आपको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आप अपने कुल में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। वे बहुत खुश हैं और आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। आपकी दिव्य शक्ति अब जागृत हो रही है और आप हायर वाइब्रेशन एनर्जी में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप बहुत मजबूत हैं और आपकी सफलता निश्चित है। आपका कोई मुकाबला नहीं है और कोई भी आपको कंपेयर नहीं कर सकता। तुम्हारी तुलना किसी से करना असंभव है। कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता है। तुम्हारे व्यक्तित्व में जो बदलाव आए हैं उसने बहुत से लोगों को डरा दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें भटकाने और भ्रमित करने की कोशिश की थी, अब डरे हुए हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही है और कुछ को तो बीपी की समस्या भी हो गई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की थी, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत से डरते थे। वे जानते थे कि अगर तुम अपनी पूरी ताकत में आ गए तो तुम उनके अस्तित्व को मिटा सकते हो। तुम्हारी जीत की भूख, आगे बढ़ने की चाह और सफलता की आकांक्षा ने उन्हें भयभीत कर दिया है। तुम्हारे भीतर की इस ताकत को उन्होंने पहचान लिया था और इसलिए उन्होंने तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग यह जान गए थे कि तुम सिर्फ जीत के लिए बने हो। उन्होंने तुम्हें सही मार्ग से भटकाने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे कि अगर तुम अपने सही मार्ग पर रहोगे तो तुम्हारी पहचान कुछ और ही होगी। लेकिन अब तुमने फिर से सही मार्ग चुन लिया है और पूरी मेहनत से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो।
वे लोग अब डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जानबूझकर तुम्हें गुमराह किया था। उन्हें कुछ संकेत मिले हैं, कुछ सपने आए हैं जिनसे उन्हें पता चला है कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। यह हो सकता है कि तुम्हारे कुछ रिश्तेदार या तुम्हारे तथाकथित दोस्त जिन्होंने तुम्हें बहुत अच्छा समझा लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब तुमने वह अदृश्य क्राउन पहन लिया है जिसे सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। तुम राजा हो, रानी हो और तुम्हारा क्राउन चक्र सक्रिय हो गया है। ये लोग अब पछता रहे हैं क्योंकि उनकी सारी प्लानिंग और साजिशें नाकाम हो गई हैं। तुम्हें वह क्राउन पहना दिया गया है और तुम किसी बहुत पावरफुल दिव्य आत्मा के अंश हो। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत खुश हैं और तुम पर गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप उसी दिव्य शक्ति का अंश हैं। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और तेजी से प्रगति कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके साथ दिव्य सुरक्षा है। डिवाइन कह रहे हैं, मैंने एक योजना बनाई है। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? यदि आपको उन पर विश्वास है तो यस लिखें और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कहें। डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि वे आपके लिए एक योजना लेकर आए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आप उन पर भरोसा करते हैं। कृपया अपने विश्वास की पुष्टि करें और उन्हें धन्यवाद कहें। अब कुछ अन्य संदेशों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। आपको अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा उपयोग करना चाहिए। आप बहुत ही स्मार्ट हैं। मेरी आदत है कि मैं सभी चीज़ों का विश्लेषण करूं, इसलिए रीडिंग लंबी हो जाती है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि वीडियो को छोटा और सटीक बनाऊं ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। मैं आपके भले के लिए ही यह सब करती हूं ताकि आप समझ सकें कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। आप इससे प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं। मैं दिल से चाहती हूं कि परमपिता परमेश्वर आपकी झोली हमेशा भरी रखे। आपका प्यार और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जो अमाउंट आप लोग मुझे भेजते हैं, मैं दिल से मानती हूं कि परमपिता परमेश्वर आपको उसका 1000 गुना वापस करे। आपकी तिजोरी और बैंक अकाउंट्स हमेशा भरे रहें। अब कुछ और संदेश आते हैं। एक शॉर्ट लेडी का संदेश है और आपकी जिंदगी में कुछ अचानक चमत्कार होने वाले हैं। आपका समय अब शुरू हो चुका है। एक गाना आया है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। यह कोई आपको बताना चाहता है, आप अब किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। लोग देख रहे हैं कि आपको नियंत्रित करना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। आप अपनी सफलता के लिए तैयार हैं। एक कमेंट में किसी ने कहा था कि मेरी रीडिंग मरे हुए में भी जान डाल देती है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने यह बात अपनी मम्मी, डैडी और पूरी फैमिली को बताई। आप सबका बहुत प्यार और समर्थन मिलता है। कृपया अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ रीडिंग को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं पूर्णता की मांग नहीं करता, बल्कि एक ऐसे दिल की मांग करता हूं जो कठिनाइयों के बावजूद भी बने रहने और प्रत्येक नई चुनौती के साथ बढ़ने पर भरोसा करने को तैयार हो। यह आपकी दृढ़ता और यहां तक कि आगे बढ़ते रहने की इच्छा है। जब यह कठिन होता है तो लाता है आप मेरे करीब हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को पूरा करते हैं। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो इस प्रतिबद्धता को अपने अंदर जड़ जमा लें। दूसरों को दोष देने से इनकार करें या उनमें दोष ढूंढने में अपना कीमती समय बर्बाद करें। इसके बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। गपशप से मुंह मोड़ने की अनुमति न दें। अपने विचारों को भरने के लिए झूठ बोलें। उन लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लें जो दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं। आप कठोर शब्दों से हतोत्साहित नहीं होंगे और न ही आप पूर्वाग्रह के तहत ढहेंगे। आपकी आत्मा अटूट है। भले ही दूसरे आपके मूल्य को पहचानने में विफल हों। दूसरों की राय क्षणभंगुर है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है। अब आप इस बात पर निर्भर नहीं हैं कि दूसरे क्या कहते हैं या वे आपको कैसा महसूस कराते हैं। मैं आपको अपनी पहचान पर दृढ़ रहने के लिए कह रहा हूं जो मुझ में निहित है। इन क्षणभंगुर चीजों जैसे दूसरों की राय या अस्थायी सुखों की खोज पर समय बर्बाद करना बंद करें। इसके बजाय अपना हृदय मेरी ओर मोड़ो आवाज और मेरी सच्चाई आपके मन को पूरी तरह से उन वादों से भर दे जो मैंने आपसे किए हैं, क्योंकि वे अटल और सच्चे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह पूरा होगा। आप ताकत के साथ उड़ेंगे। ईगल की तरह आप खुद को ऊपर उठा हुआ पाएंगे। इस दुनिया का शोर और अराजकता और उन ऊंचाइयों से
आप अपने जीवन को एक स्पष्ट और व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ देखेंगे, जैसा कि मैंने हमेशा चाहा था कि आप उन्हें देखें। आप समझेंगे कि आपके द्वारा सामना किया गया हर परीक्षण उस यात्रा का हिस्सा था जिसने आपको आकार दिया। हर झटका व्यक्ति की ओर एक कदम था। आप यह जान रहे हैं, आपकी किस्मत में वह महानता है जो भीतर से आती है, दूसरों की सराहना से नहीं। सच्ची महानता बाहरी मान्यता में नहीं, बल्कि उस शांत आत्मविश्वास में पाई जाती है जो यह जानने से आता है कि आपको बिना किसी शर्त के प्यार किया जाता है। आपका मूल्य आपके प्रति मेरे प्यार में निहित है, जो कभी भी कम नहीं होता है। क्या ऐसा होता है कि मेरा प्यार निरंतर बना रहता है, एक मार्गदर्शक प्रकाश जो कभी नहीं बुझेगा। उस सत्य को थामे रखें, क्योंकि यह आपको आज के संघर्षों से परे ले जाएगा और आपको उस आनंद में ले जाएगा जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। ऐसे क्षण आएंगे जब आप थके हुए महसूस करेंगे। आगे का रास्ता अनिश्चित लगता है, लेकिन जान लें कि मैं इस सब में आपके साथ हूं। मेरे शब्दों को वह आधार बनने दें जिस पर आप खड़े हैं, और जल्द ही आप खुद को तूफानों से परे उड़ते हुए पाएंगे, जो शांति की खोज करती है, जो हमेशा के लिए बनी रहती है। मेरी शांति इस दुनिया के क्षणभंगुर आराम की तरह नहीं है। यह एक गहरी स्थायी शांति है जो आपके हर कोने को भर देता है। उथल पुथल के बीच में भी साहस रखें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। जैसे एक चरवाहा अपना झुंड कभी नहीं छोड़ता, मैं आपको हर घाटी और हर पहाड़ के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। जब आप थके हुए महसूस करेंगे कि मेरी ताकत आपको उठाने के लिए मौजूद है, और जब आप महसूस करेंगे मेरी खोई हुई रोशनी तुम्हें दिखाएगी कि मैं कैसा हूं। ताकत जो आपको तब सहारा देती है जब आप कमजोर महसूस करते हैं, वह रोशनी जो आपका मार्गदर्शन करती है। जब रास्ता अंधेरा लगता है, आप कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि मैं आपके साथ चलता हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही आपकी योजना को छोड़ूंगा। भले ही आप इसे पूरी तरह से न समझें, मैं बड़ी तस्वीर देखता हूं और मैं उस सुंदरता को जानता हूं जो आपके सामने आने वाली है। मेरे प्यार में आराम करो और अपने दिल को अभी भी यह जानने दो कि मैं नियंत्रण में हूं। तुम एक ऐसे उद्देश्य के लिए बनाए गए हो जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, और हर दिन मैं तुम्हें उस उद्देश्य के करीब ला रहा हूं। तुम हर तूफान से ऊपर उठोगे, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, आप मेरी रचना और की सुंदरता को देखेंगे। आपके जीवन के लिए मेरे पास अद्भुत योजना है, और आपका हृदय आशा से भर जाए, क्योंकि मैं आपकी कहानी का लेखक हूं, और यह प्रेम की विजय और अनंत अनुग्रह की कहानी है। आप देखेंगे कि कैसे झुंड में भेड़ियों की तरह लोग निर्दोषों के खिलाफ इकट्ठा होते हैं। ईर्ष्या और इच्छा से प्रेरित बुरे इरादे के साथ आओ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनके शब्द क्रूरता से भरे तेज हथियारों की तरह हैं, जिनका उद्देश्य उन लोगों के दिलों को घायल करना है जो बहुत आसानी से भरोसा करते हैं। वे अच्छे और सज्जन लोगों के जीवन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, जो खुद की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। वे दूसरों की भेद्यता पर पनपते हैं, ध्वंस करना जो शुद्ध और महान है। लेकिन यह मेरा प्यारा बच्चा है, तुम बड़े हो गए हो। तुम अब वह नहीं रहे जो तुम एक बार थे। तुम अब वह नाजुक आत्मा नहीं हो जो कभी दुनिया की क्रूरता से अभिभूत महसूस करती थी। अब तुम मेरे बगल में बैठे मेरी महिमा के पंखों पर उड़ते हो। स्वर्गीय क्षेत्र जहां शांति, सुंदरता और परिपूर्णता है, मेरी उपस्थिति आपके चारों ओर